बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन बंद होने वाला है। क्या बहरिया टाउन को कोई दूसरा प्रोजेक्ट डीएचए, इमार या एमडीए टेक ओवर कर लेगा? और अब बहरिया टाउन के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी क्या दोबारा से इसी तरह उठ पाएगी? आज की इस वीडियो में कुछ तफसीली बात होने वाली है। क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यस, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन के हवाले से, बिलखसूस बहरिया टाउन कराची के हवाले से, कि इसमें अब क्या मामला चल रहे हैं। पिछले जो पूरा साल गुजरा है 2025 का, इसमें बहरिया टाउन के साथ क्या क्या मामला रहे हैं। वहाँ के जो भी अलॉटीज़ हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, इतना बड़ा बहरिया टाउन है, उसके अंदर सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की वजह से लाखों लोगों की जान गले में अटकी हुई है। जी हाँ, जब कोई पैसा खर्च करता है तो उसकी जान हलक में ही अटकी हुई होती है कि अब मेरी प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा। आया ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिसमार कर दिया जाएगा, या इसके दाम, जिस दामों में मैंने ख़रीदा है उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे या कौड़ियों के दाम में जाएगी। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि जब पैसा होता है, इंसान कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की वजह से करोड़ों लोग तो नहीं, लाखों लोगों का सरमाया इस वक्त स्टेक पर लगा हुआ है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मलिक रियाज साहब की, कि मलिक रियाज साहब इस वक्त तो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी की वजह से और दीगर मामलात, पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जो है, इस एक ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पूरे एशिया के अंदर एक मिसाली प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की कह लें कि रिकग्नाइज़ करता है, इसका एक आइकन बन चुका है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल वॉर की वजह से ये जो है, इसकी रेपुटेशन बिल्कुल मलिया मेट हो चुकी है। पिछले कुछ सालों का अगर हम लोग तज़िया करें कि 2025 में काफ़ी जो है वो छाप छाड़ रही है बहरिया टाउन के अंदर। जैसे कि कुछ स्कैंडल्स, सबसे पहले तो मार्च 2025 में नैब ने जो है वो बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ को सील कर दिया था और मलिक रियाज साहब के पे जो है वो एक केस इम्पोज कर दिया था, जिसकी वजह से बहरिया टाउन के अंदर काफ़ी कशमकश फैल गई थी। उसके बाद कराची, बहरिया टाउन कराची के अंदर उनकी एनओसी कैंसिल होने का मामला हुआ 2025 सितंबर के अंदर, जिसमें एसबीसीए ने ये क्लेम भी किया था कि 2022 में भी इनकी एनओसी एक दफ़ा कैंसिल हो चुकी है ड्यू टू 16,896 एकड़ की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के इल्ज़ाम में। इसके ऊपर भी काफ़ी मामला चल रहे हैं, काफ़ी इसके ऊपर एमडीए भी एक्टिव रहा और काफ़ी लोगों के नाम भी सामने आए कि ये ज़मीनें इनको, बहरिया टाउन कराची को, किसने बेची थी। मार्च 2025 में एक नोटिफिकेशन आया नैब की तरफ से कि लोगों को वार्न किया कि आप लोग किसी भी अट्रैक्टिव ऑफ़र की तरफ जो है वो मुतवज्जा ना हो। जो बहरिया टाउन के हवाले से दी जाए, जस्ट लाइक कोई प्रॉपर्टी आपको बेची जा रही है, कोई प्रॉपर्टी आपको बुक करवानी है, कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपको मिल रही है बहरिया टाउन के अंदर, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा नैब की तरफ से नोटिफिकेशन आया था 2025 में मार्च में। इसमें अगर हम इसको, ये एक ओपन एंडेड कह लें कि एक बात है जिसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ना कि सिर्फ कि बहरिया टाउन जो बेच रहा है, बल्कि वो प्रॉपर्टीज़ भी जो कि लोगों ने ख़रीदी हुई हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इतनी एलिगेशंस, इतने केसेस, इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद क्या किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रॉपर्टी को उसकी रेपुटेशन को नुकसान नहीं होगा? इसकी मिसाल हम लोग ऐसी ले लेते हैं कि एक घर है, उस घर के अंदर कोई ऐसी लीगल एक्टिविटी हुई हुई है, किसी का जो है उसमें, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है सुपरस्टिशियस किस्म का, एग्जाम्पल है कि उस घर के अंदर अफवाहें फैला दी जाती हैं कि या इसके अंदर भूत प्रेत हैं, या जो है इसमें कोई शख्स मरा था, उसकी लाश नहीं मिली थी, और दीगर किस्म की बातें जब उस घर के हवाले से फैलाई जाती हैं तो वो घर जो है वो कौड़ियों के दामों पे आ जाता है। आपको पता लगे कि यार ये जो मकान है या ये जो प्रॉपर्टी है, इसके पेपर्स ही पूरे नहीं हैं, या इस पे जो है वो कोई और दो नंबर किस्म की चीज़ें इसके अंदर हुई हैं, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की कीमतें ज़मीन बोस हो जाती हैं। अगर आप उसको ख़रीद भी लें किसी अच्छे दामों के अंदर, तो वो आपसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन बैरियर टाउन के जो रियल इस्टेट्स हैं, जो रियल्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है, जब बिज़नेस को नुकसान हो रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि मलिक रियाज साहब को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वो तो जो है वो अपनी और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उससे कमा खा के जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो दुकानें लोगों की हैं, रियल्टर्स की और दीगर इन्वेस्टर्स की, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है।
चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने यहाँ से कमा के अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट लेकर बाहर जाके दुबई में नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उनको मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई इस चीज़ से अफेक्ट हुए होंगे या उनकी रातों की नींद हराम हो गई होगी। लेकिन यहाँ जो रियल्टर्स हैं, यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के जो मालिक मकान है बैरियर टाउन के अंदर, क्योंकि बैरियर टाउन ऐसे ही आबाद नहीं हुआ, लोगों ने प्लॉट्स बुक करवाए, कंस्ट्रक्शंस करवाई, पैसा भरा, तो अब यहाँ पे एक नई एक चीज़ नज़र आ रही है। अकॉर्डिंग टू द रियल्टर्स, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी ये बात सर्कुलेट कर रही है कि बैरियर टाउन कराची के अंदर एक हाइप क्रिएट करने के लिए फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जा रही हैं कि फ़लाना प्रीसेंट के अंदर 30-40 घर एक साथ बिक गए हैं। स्पोर्ट्स सिटी के अंदर जो है वो 20 विला एक साथ जो है वो बिकने के लिए आ गए हैं, लोग धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं, ताकि जो वहाँ बैरियर टाउन के अंदर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए बैठे हुए हैं या जो ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, वो उससे अट्रैक्ट हो जाएँ, उनके ज़हन जो है उनके ज़हन और ज़्यादा पुख्ता हो जाए बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि इस वक्त बायर जो है और इस वक्त जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले, ख़रीदने वाले एंड यूज़र हैं, कोई गर्ज़ ये नहीं है कि हम इसको बेचकर जो है वो रातों रात अमीर हो जाएंगे या ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे। उनका सिर्फ गर्ज़ ये है कि अच्छे माहौल में हम लोग एक घर बना लें और हमारी आने वाली नस्लें उस घर के ना परवान चढ़ सकें। कि 50 प्लॉट और 50 विला एक साथ बिक गए हैं और लोग उनकी ऑफ़र से या वो चीज़ बेच रहे हैं बैरियर टाउन के अंदर, उससे मुतासिर हो जाएं कि बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी चाहिए। इस किस्म की फ़ेक किस्म की प्रैक्टिसेस आजकल बैरियर टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इस चीज़ से भी होशियार रहें या ख़ुद का होमवर्क करें, ख़ुद देखें कि यार कौन से पेशेंट के अंदर, कौन सी ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने सारे केसेस के बाद, इतनी सारी इल्ज़ामात के बाद और इतनी ज़्यादा लेट डाउन होने के बाद, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, नैब जैसे इदारे की तरफ से और दीगर किस्म के केसेस होने की वजह से, और ख़ुद उसका जो मालिक है वो जो है वो इस मुल्क से बाहर गया हुआ, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा इस बात के ऊपर। आप अपना सरमाया ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर या ऐसी किसी कंपनी या ऐसी प्रोडक्ट पे किस तरह लगा सकते हैं। कौन इसको टेक ओवर करने वाला है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कौन सा इदारा अब जाके बैरियर टाउन को टेक ओवर करेगा। इससे पहले बैरियर टाउन और भी बहुत सारे शहरों के अंदर मौजूद है, जस्ट लाइक बैरियर टाउन लाहौर, बैरियर टाउन इस्लामाबाद और दीगर किस्म के, रावलपिंडी वाला बैरियर टाउन। कुछ बैरियर टाउन की तो एनओसीज़ कैंसिलेशन में चली गई थी, कुछ की बिजली काट दी गई थी, कुछ के ऊपर इल्ज़ामात लगे और कि जो है जैसे कि इस्लामाबाद वाला बैरियर टाउन है कि ज़ोन 5 में नोटिफिकेशन आया कि इसकी एमेनिटीज़ पार्क और मस्जिद के ऊपर जो है वो पब्लिक यूज़ की जगहों को गवर्नमेंट के हवाले नहीं किया गया। इसमें कोई एक ऐसा क्लाउज़ होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये जो बहुत सारे ऐसी जगहें होती हैं, पार्क, मस्जिद, स्कूल, एमेनिटीज़, ये पब्लिक यूज़ के लिए रखनी होती है, तभी इनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करना और इसको जो है वो गवर्नमेंट के हवाले करना होता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ताकि इसके ऊपर कोई घर ना बना सके। इसीलिए इसको कराची शहर के अंदर ये प्रैक्टिस बहुत आम है। सरजानी टाउन के अंदर जो काफ़ी चाइना कटिंग के नाम से जानी जाती थी, यही इसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आते हैं कि ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं की गई ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और 2005 से ये ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसी गवर्नमेंट ने जो ये क्लेम करती है, उसी गवर्नमेंट ने 2 बार उसी प्रोजेक्ट को, बैरियर टाउन इस्लामाबाद को, मैप अप्रूव भी करके दिए हैं। तो यहाँ पे सब जो है वो अंदाज़ा आप लोग कर सकते हैं। 25 साल बाद अब गवर्नमेंट को याद आता है, उसमें 2 बार वो मैप भी अप्रूव कर चुके हैं कि यार ये तो उन्होंने हमारे नाम पे, गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं करी। उसी तरह बैरियर टाउन लाहौर के अंदर भी कुछ दिन पहले लाइट का मसला हो गया था, उसकी लाइट काट दी गई थी। बैरियर टाउन कराची का पानी बंद कर दिया गया था और दीगर किस्म के मसले मसाइल यहाँ पे दरपेश आए थे। सिर्फ माहौल ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप एक महल के अंदर रह रहे हों और उस महल में दुनिया की हर किस्म की आसाइश और हर किस्म की फ़ैसिलिटी मौजूद हो, लेकिन आपको हर वक्त ये लगा हुआ हो कि आपका दुश्मन बाहर खड़ा हुआ है, आपके ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तो वो आसाइश और वो फैसिलिटीज़ आपके किसी काम की नहीं होंगी जब तक आपको ज़हनी सुकून मैसर नहीं होगा। रही बात टेक ओवर वाली कि इसको कौन सा इदारा टेक ओवर करेगा, ख्वाह MDA करेगा, मजीद डेवलपमेंट अथॉरिटी, या DHA करेगा, या इसके अलावा इमार का भी बहुत ज़्यादा आजकल सुनने में आ रहा है कि इमार भी इसको टेक ओवर करने वाला है। बेसिकली ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। अभी तक इसके हवाले से कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ सामने नहीं आई हुई। अगर आप लोगों को कोई ऑथेंटिक न्यूज़ पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि MDA के पास अपनी एक बहुत बड़ी अराज़ी है और बहुत बड़े शहर की एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती है।
इसके अलावा DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, उसके पास अपने करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, और वो ऐसे किसी भी अपना नाम इस तरीके से ख़राब नहीं करेंगे कि जो एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि ब्लैक लिस्टेड हुआ हो। रही बात इमार की, इमार एक समझ लें कि इमाराती और इंटरनेशनल ब्रांड है, और उसकी भी एक रेपुटेशन है, तो वो भी इस तरीके से ऐसे किसी प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन नहीं करेगी, और इस पे मुझे नहीं लगता कि इसमें इस तरीके की कोई टेक ओवर होने वाला है। तो व्यूअर्स, बस यही आप लोगों से गुजारिश है, और आप लोगों की टिप भी यही है कि अगर बहरिया टाउन कराची में कोई प्रॉपर्टी लेने वाला है तो वो फिल वक्त रुक जाए कि जब तक ऊँट किसी करवट नहीं बैठ जाता। आपको 85 वीडियो मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर कि बहरिया टाउन में हालात बदल गए, बहरिया टाउन का ये हो गया। ज़ाहिर सी बात है, उनकी दुकानें, उनके बिजनेसेस, उनका कारोबार जो है वो मुतासिर हुआ है, तो वो अपने कारोबार को बचाने के लिए कोई ना कोई इकदाम तो करेंगे ही। लेकिन आपका पैसा बड़ा कीमती है। वहीं जहां बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त ये मामलात हैं, वहीं कराची शहर के अंदर भी काफ़ी दो नंबरी मची हुई है, और इसमें भी आए दिन की मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता रहता हूं, और आप लोगों को इन सारी मालूमात से बाखबर करता रहता हूं। तो यस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों की कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।